नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए पहेलियाँ लेकर आई हूँ। बच्चों, आदिकाल के अमीर खुसरो की पहेलियाँ तो आपको बहुत पसंद है। आपने मेरा वीडियो भी बहुत पसंद किया अमीर खुसरो की पहेलियों वाला। आज मैं आपके लिए रीतिकाल की पहेलियाँ लेकर आई हूँ और ये जो रीतिकाल की पहेलियाँ हैं ये खगनिया जी के द्वारा लिखी गई हैं। वो रीतिकाल की कवित्री थीं और उन्होंने बहुत सारी पहेलियाँ लिखी हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव की रहने वाली थी। आज भी बहुत ही मशहूर है उनकी पहेलियाँ। तो चलो बूझते हैं इन पहेलियों को। पेट फटा रहता है सदा, बड़े जोर से बजता है कहाँ। पूजा अर्चा में वह रहे, बासु केर खगनिया कहे। इस पहेली का अर्थ यह है बच्चों कि ऐसी कौन सी चीज है जिसका पेट तो हमेशा फटा रहता है और वह बड़ी जोर से बजता भी है और पूजा अर्चना में भी वह हमेशा होता है। तो बूझो किसकी बात कर रही है खगनिया। बिल्कुल सही, यह है शंख। चलो अगली पहेली। रहती अंग्रेजन के साथ, उसे नवाते हैं सब मात। बड़ी लड़ाई मह वह जावे, धड़ा धड़ा का शब्द सुनावे। सदा निशाना अपना गहे, बासु केर खगनिया कहे। इस पहेली का अर्थ यह है कि यह ऐसी कौन सी चीज है जो कि अंग्रेजों के साथ रहती है और उसे सब अपना माथा नवाजते हैं, यानी कि उसके सामने नमस्कार करते हैं। और बड़ी लड़ाइयों में वह चीज जाती है और उसका जो धड़ाका है, उसका जो शोर है, ऐसा शब्द सुनाती है वह। और उसका अपना एक निशाना है जिसे वह गहती है, जिसे वह पकड़ती अपने निशाने को रखती है। फिर खगनिया पूछती है कि बताओ ऐसी कौन सी चीज है। बिल्कुल सही, यह है बंदूक। अगली पहेली में खगनिया पूछती है कि आधा नर आधा मृगराज, युद्ध ब्याहे आवे काज। आधा टूट पेट में रहे, बासु केर खगनिया कहे। बच्चों, इस पहेली का अर्थ है कि ऐसी कौन सी चीज या ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि आधा तो नर है, आधा तो मनुष्य है और आधा मृगराज है। मृगराज मतलब हिरणों का राजा। हिरणों का राजा कौन? शेर, यानी कि आधा शेर और आधा मनुष्य। युद्ध ब्याहे आवे काज, युद्ध के समय पर लोग इसकी पूजा करते हैं। और आधा टूट पेट में रहे। अब खगनिया पूछती है कि बताओ ये कौन है। बिल्कुल सही, ये है हमारे नरसिंह देवता, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, जो कि भक्त प्रहलाद जी को बचाने के लिए आधे नर और आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए थे बच्चों। चलो अगली पहेली। बांध गले में उसकी डोरी, देते लड़के हैं झकझोरी। आसमान में उड़ता रहता, खाकर झोंके बहता रहता। सूरत सदा तिकोनी रहे, बासु केर खगनिया कहे। अब खगनिया पूछती है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके गले में डोरी बांधी जाती है और लड़के उसको झकझोर देते हैं। आसमान में वह चीज उड़ती रहती है और खाकर झोंके हवा के बहती रहती है और उसकी जो सूरत है, यानी कि उसकी जो शेप है, आकृति है, वह त्रिकोण रहती है। तो खगनिया पूछती है बताओ ऐसी कौन सी चीज है। बिल्कुल सही, यह है पतंग। एक नार होती जब नंगी, झटपट बन जाती है जंगी। लोहू की वह प्यारी रहे, बासु केर खगनिया कहे। अब खगनिया पूछती है कि एक ऐसी कौन सी स्त्री है जब वो जो कि नग्न हो जाती है तब वह जंगी बन जाती है, यानी कि जंग लड़ने के लिए तैयार रहती है। और वह लहू की, यानी कि खून की हमेशा प्यारी रहती है, यानी कि उसको खून बहुत ही प्यारा है। बताओ ऐसी कौन सी चीज है। बिल्कुल सही बूझा, यह है तलवार, जिसको हम म्यान में से निकालते हैं तब कहते हैं ना कि ये नंगी तलवार है। हाँ, दोनों बहनें बड़ी अनोखी, लखने में वह सबसे है चौकी। जिससे ये दोनों लग जाती, बिना न देखे उसे अघाती। बिना न इनके जीवन रहे, बासु केर खगनिया कहे। बच्चों, खगनिया इस पहेली में पूछती है कि ये दो बहनें हैं जो कि बड़ी ही अनोखी हैं और लखने, यानी कि दिखने में ये सबसे चौकी हैं, सबसे बढ़िया लगती हैं। और जिससे ये दोनों लग जाती और उसको बिना देखे ना आघाती, जिसके साथ ये लग जाती हैं फिर तो इनको उन्हें देखना ही पड़ता है और इनके बिना जीवन भी नहीं होता। तो बताओ यह कौन सी चीज है। बिल्कुल सही, ये है आंखें। आंखें ही जब किसी के साथ लग जाती हैं तब उसको बिना देखे उनको कुछ अच्छा नहीं लगता। रहता है पीतांबर कांधे, गूंजे फूले पर मन साधे। काला होता रस को गहे, बासु केर खगनिया कहे। बच्चों, इस पहेली में खगनिया पूछती है कि ऐसी कौन सी चीज है
जिसका फूलों पर मन साधा, अपना मन उसने फूलों पर ही मन साध रखा है और वह पीतांबर के कंधे पर रहता है। पीतांबर यानी कि जिसने पीले कपड़े पहन रखे हों, उसके कंधे पर ही रहता है। और काला होता रस को गहे, जितना यह रस को प्राप्त करता है उतना ही यह काला होता जाता है। बताओ, बिल्कुल आसान था यह तो। यह है भंवरा। लंबी चौड़ी आंगुर चार, तुहु ओर से डारिन फार, जीव न होए जीव को गहे, बासुकेर खगनिया कहे। अब खगनिया पूछती है कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि 4 उंगली लंबी है और इसके दोनों तरफ दांत हैं और जीव न हो, यह कोई जीव नहीं है और लेकिन जीव को गहती है, जीव को पकड़ जरूर लेती है। तो बताओ यह कौन सी चीज है? बिल्कुल सही है कंघी, जो कि हमारे बालों से हमें पकड़ जरूर लेती है और इसके ये 4 उंगली की होती है और कई कंघियां ऐसी भी होती है जिनके दोनों तरफ उनके दांत रहते हैं। तो बिल्कुल सही। नारी देखी एक अनोखी, बंद न होती चलती चौखी, मरना जीना तुरंत बतलाती, कभी नहीं कुछ खाना खाती, सदा हाथ में मेरे रहे, बासु के खगनिया कहे। अब खगनिया पूछती है कि एक ऐसी कौन सी नारी है जो बहुत ही अनोखी है, जो कभी भी बंद नहीं होती, उल्टा चौखी चलती है, बढ़िया चलती है और जिंदा होना या मरना बिल्कुल उसी समय पर बता देती है और कभी स्वयं कुछ खाना नहीं खाती और ये हमेशा मेरे हाथ में रहती है। बताओ ऐसी कौन सी चीज है? यह है नाड़ी। तो बच्चों, आयुर्वेद में हमारे नाड़ी से ही तो इलाज की शुरुआत देखी जाती है कि इलाज करना क्या है, बीमारी कहाँ से देखी जाती है, नाड़ी से ही तो देखी जाती है। तो ये हमेशा बताती है इंसान की सेहत के बारे में। तो ये है नाड़ी। बागों में वह सदा सुहावे, मोती की बूंदे बरसावे, सदा मौन खाती वह रहे, बासुकेर खगनिया कहे। अब खगनिया पूछती है कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि हमेशा बागों में अच्छी लगती है, सुंदर लगती है और वह मोती की बूंदे भी बरसाती है और सदा मौन रहकर, सदा चुप रहकर खाती ही रहती है। बताओ ऐसी कौन सी चीज है? हाँ, यह है कुआं, जो कि बागों में होता है और यहाँ से पानी मिलता है हमें और वह चुपचाप अपना खाता रहता है, यानी कि पानी को प्राप्त करता रहता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको खगनिया की ये पहेलियाँ बहुत ही अच्छी लगी होंगी। आपने पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के रोचक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हिंदी आचार्य।